हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, बहुत काम की वीडियो मिलने वाली है। हर एक क्वेश्चन को 3 सेकंड में कराने का आपको वादा किया है। पूरे मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को आप 3 सेकंड में करेंगे, ये हमारा चैलेंज है। आप लोगों को ये सिखाना है। उसी के लिए आज लेकर आए हैं किस्तों से संबंधित प्रश्न, जो चक्रवृद्धि ब्याज के होते हैं, जिसमें बच्चे बहुत घूम जाते हैं। आज आपको सिखाऊंगा कैसे सिर्फ एक डिवाइड करके आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक डिवाइड करके। चलिए, तो हम इसे कहते हैं कि ये डिवाइड का क्वेश्चन है। मैं इसे कभी क्वेश्चन नहीं कहता कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, मैं इसको हमेशा कहता हूं कि सिर्फ एक डिवाइड का क्वेश्चन है। चलिए, इस डिवाइड को कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड सेकंड्स में करते हैं, चलो देख लेते हैं। डिवाइड करने की वैसे मैंने पहले वीडियो भी सिखाई हुई है, कैसे किस नंबर से किसको सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। चलिए, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें हमें कह रहा है 210 रुपए का धन उधार लिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक उसको ब्याज देना है और कर्ज 2 बराबर किस्तों में उसको चुकाना है, तो हमारे पास पहली चीज, जो एसएससी बाकी एग्जाम्स में जो किस्तों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन किस्तों से संबंधित क्वेश्चन की सिर्फ एक बढ़िया सी बात ये होती है कि ये 2 से 3 साल का आता है, या तो 2 साल का आएगा या 3 साल का, इससे ज्यादा का आपको कभी देगा नहीं। दूसरी चीज, मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं, 2 साल से 3 साल से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आपको सिर्फ एक डिवाइड करना है, वो 2 साल का, वो 3 साल का, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखना है, आंसर लाना है। चलिए, कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आपको परसेंटेज दे रखा है 10%, उसको लिख लीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, उसको डिवाइड कर लीजिए, जो आए उसको लिखिए। 1/10 आया, इसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ दीजिए, 11 आ गया। अब इस 11 से जो ऑप्शन डिवाइड होता है वो ही आपका आंसर होगा। एक से ज्यादा ऑप्शन अगर 11 से डिवाइड होता है तो 2 बार 11 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 2 बराबर किस्तों में देना है। जब 3 बराबर किस्तों में देना होता है तो 3 बार डिवाइड करके देख सकते हैं। पहली बात तो अभी तक जैसा पैटर्न आ रहा है, जितने क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं, उसमें कोई ऑप्शन ऐसा होता नहीं है जो 2 ऑप्शन हो कि जो उससे डिवाइड हो जाए। बट अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को क्या करना है, 11 से पहले डिवाइड करना है। 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो एक बार और 11 से डिवाइड कीजिए, जो नंबर दोबारा भी डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। दूसरी चीज, जब भी हमारा कोई धन उधार लिया जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी है, जो कोई धन उधार लिया जाता है उससे बड़ी कभी किस्त नहीं हो सकती, क्योंकि किस्त मिला के हमें धन देना है। तो प्रत्येक किस्त नहीं हो सकती, दोनों किस्त मिला के धन से ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ब्याज भी होगा, लेकिन प्रत्येक किस्त उससे हमेशा छोटी होगी। चलिए देखते हैं 11 से कौन डिवाइड होता है। मैंने 11 की ट्रिक भी सिखाई हुई है। अब यहां 11 से सिर्फ 121 डिवाइड होता है, तो यही आपका आंसर है। बस इतना सा काम करना है आप लोगों को। देखिए, मैंने क्या सिखाया आपको, सिर्फ डिवाइड किया। पहले यहां डिवाइड किया, फिर इससे डिवाइड किया, बस 2 डिवाइड करने हैं, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से किस्तों के क्वेश्चन विद इन सेकेंड आपके आंसर आ जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, 550 का धन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20% वार्षिक हमें दर देनी है। जो ब्याज है वो 20% के हिसाब से लगेगा और 2 बराबर किस्तों में देना है। तो आप लोगों को पहले 20% को 20/100 लिखना है, क्योंकि परसेंट का मतलब वो 100 आता है, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। 2 पंजे 10। अब आप ये देखिए, ये बन गया 1/5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 6। अब 6 से जो भी ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा उसको हम आंसर ले लेंगे। अब यहां देखिए, 6 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 3 और 2 से डिवाइड होगा। 2 से ये 3 संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, ये नहीं हो रही, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 3 का तरीका क्या होता है, मतलब मैंने ऐसा क्यों देखा, क्योंकि 6 होता है, 2 3 6। अब मैंने 2 से देखा, 2 का जो नियम होता है उसमें होता है कि आखिर में 0 2 4 6 8 होता है, तो इनमें सब में है 0 और 6, तो ये तीनों ऑप्शन 2 से डिवाइड होंगे। अब 3 का ऑप्शन देखते हैं, 3 से इनमें कौन डिवाइड होता है। 3 का तरीका होता है कि सबको जोड़ लो और 3 से डिवाइड कर लो। 6 और 3 9, 5 और 3 8। ये तो हो नहीं रहा, 8 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। 6 और 3 9, ये भी हो गया। अब वो क्वेश्चन आ गया जिसमें आपके 2 ऑप्शन है जो आपके 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो एक बार और डिवाइड करेंगे, तो मतलब 36 से कौन डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 36 से। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमें 360 रुपए की 2 किस्त देनी है और हमारा जो आपका उधार है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है।
यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखिए अब 3 साल की बात आ गई, लेकिन हमारी ट्रिक की सबसे अच्छी बात जो मैं आप लोगों को सिखाई है वो हमें कुछ करना ही नहीं है। 2 साल से 3 साल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस वो कहाँ काम आती है, अगर एक बार 2 ऑप्शन उस नंबर से डिवाइड होते हैं तो दूसरी बार कर सकते हैं, अगर 2 साल है तो, और 3 साल है तो 3 बार करके देख सकते हैं। और अगर पहली बार में ही सिर्फ एक ऑप्शन आता है तो वहीं वो खत्म हो जाता है, फिर 3 साल का कोई रोल नहीं रहता है। चलिए करते हैं इसको। 12% वार्षिक की दर है, मतलब दर जो है वो 12% है, तो 12% का मतलब होता है 12/100। 4 से काटेंगे तो 4 × 12, 4 से 25, 25 और 3 28। क्या करना होता है, पहले 12 को 100 से डिवाइड करना है, कोई भी परसेंटेज दे रखी है उसे 100 से डिवाइड करना है, फिर जो ऊपर नीचे आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर उनका योग करना है, और जो योग आता है उससे हमें ऑप्शन को डिवाइड करके देखना है कौन सा ऑप्शन इससे डिवाइड होता है। और उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूं, कोई भी बड़ा नंबर जिससे आपको डिवाइड करना होता है उसको तोड़ लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए। जैसे 28 है तो 28 को स्प्लिट कर सकते हैं, 7 चौक 28, मतलब वो संख्या 4 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। 4 से काटने का नियम आप लोगों को पता है, आखिर के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 25 नहीं कटता है, 85 नहीं कटता है, 15 नहीं कटता है, 64 कट जाता है, तो इसका मतलब ये वो संख्या है जो 28 से डिवाइड होगी और इतनी ही किस्त बनेगी। 364 रुपए की 3 किस्तों में आपको अपना भुगतान करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कितनी अच्छी ट्रिक है। वीक से वीक स्टूडेंट और अच्छे से अच्छा स्टूडेंट सिर्फ 3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमारी जो परसेंटेज है वो थोड़ा फ्रैक्शन में आई, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अलग से लिया है स्पेशली, जिससे आपको फ्रैक्शन वाली चीजों को क्लियर हो जाए। 7620 रुपए का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया है। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। तो हमें ऑप्शन का यूज करना है। पहले हमें लेना है 16/2/3। ऐसे में 2 क्वेश्चन आपके लिए लूंगा जिसमें पॉइंट्स में या बटे में क्वेश्चन होगा। तो इसे हम पहले लिखेंगे, इसकी इसमें गुना होती है 16 × 48 और ये जुड़ जाता है तो हो गया 50/3%। प्रतिशत है तो बटे में 100 आएगा, 50 दूनी 100, तो ये हो गया 1/6 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7। अब जो 7 से डिवाइड यहां पर हो रहा है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहां साफ साफ आप देख सकते हैं 7 का क्यूब 343 होता है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जिसको 7 का क्यूब पता है वो तो 1 सेकंड में देखते ही उसको पता चल जाएगा कि सिर्फ यही ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। बाकी को आप करके देख सकते हैं, अगर और कोई सा होता है तो फिर 7 से फिर दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन बाकी इसमें से कोई और ऑप्शन नहीं है। कमल ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। अब यहां जो भी क्वेश्चन है वो सब चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, तो किसी क्वेश्चन में अगर चक्रवृद्धि ब्याज का नाम नहीं लिखा है तो आप उसे समझ लीजिए वो चक्रवृद्धि ब्याज का ही है। अब हमारे पास किस्त निकालने कितने रुपए की किस्त बनेगी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 12.5% है। 12.5% को चेंज कर लेते हैं, 12.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12.5%, तो इसकी इसमें गुणा होगी 12 दूनी 24 और 1 उसमें जुड़ जाएगा तो 25/2 हो गया। इस परसेंटेज की वजह से बटे में 100 आएगा तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8 बन गया। जिसको इन दोनों को जोड़ के हमें देखना है कि 9 से डिवाइड कौन होता है। 9 से डिवाइड करने का जो तरीका होता है वो होता है कि सभी अंकों को जोड़ लो और 9 से भाग कर लो। अगर वो पूरा भाग हो जाता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं, ये नहीं होगा। 4 5 9 और 1 10 ये भी नहीं होगा। 5 4 9 ये हो जाएगा, 8 और 1 9 ये भी हो जाएगा। ये 2 संख्याएं हैं जो 9 से डिवाइड होगी, तो इनमें से ही हमारा जो भी है आंसर होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि 8100 जो है वो हमारे मूलधन से भी ज्यादा हो गया। मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी किस्त है, प्रत्येक किस्त हमारे मूलधन से ज्यादा नहीं हो सकती। सारी किस्तें मिला के हमेशा मूलधन से ज्यादा आंसर आएगा, लेकिन प्रत्येक किस्त हमेशा मूलधन से छोटी होगी। तो ये प्रत्येक किस्त की बात कर रहे हैं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। सिर्फ 4050 की प्रत्येक किस्त में हमें उसका भुगतान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। कोई धन उधार लेकर 121 रुपए वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। इस बार आप लोगों को किस्तों का मान दे दिया और कितना धन आपने उधार लिया था वो आपसे पूछ लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया उसने।
लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसी तरीके से काम करना है जैसे हम करते आए हैं। तो हमें तो किससे मतलब है? प्रतिशत से। तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें आपको किस्त का मान दिया है और आपने धन पूछा है, कितना धन आपने स्टार्टिंग में लिया, मतलब मूलधन पूछा है, किस्त आपको दे रखी है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उसको ले लेना है। कितनी दर दी हुई है? 10। उसको 100 से भाग करना है क्योंकि ये 10% है। 1/10 आया। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो बटे में है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देना है जितने साल की बात कर रहा है। तो यहां 2 किस्तों की बात कर रहा है, मतलब 2 की बात कर रहा है, तो 2 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 1/20। फिर इसको इसमें जोड़ना है पहले की तरह, जो आएगा अब इससे डिवाइड करना है। 2 साल है तो 2 से गुणा करना है, 3 साल है तो 3 से गुणा करना है, 4 साल है तो 4 से गुणा करना है। जितने साल की बात करते हैं, नीचे वाली मतलब हर वाली जो संख्या होती है डिनोमिनेटर वाली, उसको उतने से मल्टीप्लाई करना होता है जितनी साल की बात करता है। तो अब आया 20 और उसको ऊपर वाले में जोड़ देंगे, 20 और 1 21। अब 21 से यहां देखें कौन सी संख्या हमारी डिवाइड हो रही है, सीधी सीधी 210 हो रही है। तो इसका मतलब हमें 210 का धन जो है वो उधार लिया गया था। 121 की किस्तों में 2 बार पे करेंगे तो 242 करेंगे, और 210 हमने उधार लिया था, इसका मतलब 32 रुपए का उस पर ब्याज लग गया। तो इस तरीके से जब हमारे पास किस्तों का मान देते हैं और हमसे धन पूछते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया तथा 968 वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। अब हमें 10% दिया है, 10% दिया है तो इसको चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 आ गया। अब फिर देखेंगे कितनी किस्तों में दिया गया, 2 किस्तों में दिया गया, 2 में दिया गया तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 1/20, 20 और 1 21। फिर से 21 से डिवाइड करके देखेंगे इन संख्याओं में से 21 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। 21 से पूरा पूरा भाग नहीं करना है, यह हमेशा याद रखना है। कोई भी बड़ी संख्या से भाग करना होता है तो हमेशा उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो 21 का मतलब होता है 7 × 21। तो पहले हमारे लिए 3 बड़ा आसान होता है। तो पहले देखेंगे कौन कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। अगर 3 से एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है तो हमारा आंसर आ गया, और 1 से ज्यादा अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर 7 से करके देखेंगे। 5 4 9 और 1 10, इन सब का योग 10 आ रहा है, क्योंकि 3 से डिवाइड करने का नियम है कि सभी अंकों को जोड़ दो और देख लो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 9 8 17 और 2 19, ये भी नहीं होगा। 6 8 14 और 1 15, ये हो जाएगा। 8 3 11 12 और 1 13, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ यही हो रहा है, तो इसका मतलब यही वो ऑप्शन है जो 21 से डिवाइड होगा। देख लीजिए। अब 7 से भी देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, कट गया। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 21 से कटने वाली है। जिसको 21 का टेबल आता है तो 21 8 168 होता है, सीधा सीधा भी आ जाएगा। लेकिन जिसको बड़ी संख्या से डिवाइड नहीं करना है, जिसको 21 का टेबल नहीं आता है, उसके लिए ये तरीका होता है कि संख्या को स्प्लिट करो। तो अब आप देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें 21 से डिवाइड करना ही नहीं पड़ा, हमें किससे डिवाइड करना पड़ा है? 3 से। इस तरीके से आपके आंसर आ जाते हैं विद इन सेकेंड्स। हर क्वेश्चन आपका 3 सेकेंड में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे आपको इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आप लोग करके देख सकते हैं। इसमें हमें बोला है कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया। तो 5% की बात हो रही है। 5% का मतलब होता है 5/100, 20 हो गया, 1/20। अब हमें इसे गुणा करना है, कितनी साल की बात कर रहा है? 2 किस्तों की बात कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो 1/40 हो गया। इसको इसमें जोड़ देंगे 41। अब 41 से जो संख्या डिवाइड होगी वो ही हमारा आंसर होगा, वो ही हमारा धन आएगा। अब यहां देखें 160 41 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 41 1 है लास्ट में, तो इसके टेबल में 0 नहीं आएगा। 820 41 दूनी 82 होता है। तो सीधा सीधा ये हमारा आंसर हो गया, 41 दूनी 82। तो 820 रुपये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस्त अगर दी है तो कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये 41 से डिवाइड नहीं होता है और ये भी 41 के टेबल में नहीं आता है, तो सिर्फ 820 ही आपका आंसर आया।
इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कैसे किस्तों का मान निकालते हैं और किस्तों से धन निकालते हैं, और सिर्फ एक ट्रिक सिखाई, उसमें भी सिर्फ आपको डिवाइड करना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। एक से ज्यादा ऑप्शन जब मैच करते हैं तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो मैंने सिखाया उसमें आपको सिखाया कैसे उसको करते हैं। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। ऐसी वीडियोस जिसमें 3 सेकंड के अंदर आपको बड़े से बड़े क्वेश्चंस को करना सिखाया जाता है, रीजनिंग की ट्रिक सिखाई जाती है। मैंने घड़ी की वीडियो डाली थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं, आप लोग घड़ी की वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको बिना किसी फॉर्मूले के विद इन सेकेंड किसी भी टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होता है उसको निकालना सिखाया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ, जहां आपको हर क्वेश्चन को 3 सेकंड के अंदर सोल्व कैसे किया जाता है सिखाया जाएगा। जब तक आप अपनी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नई वीडियो का वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.